अस्सलामुअलैकुम। आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 29 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 29 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। वो दबे पाँव चलती इसके रूम में दाखिल हुई और आहिस्ता आहिस्ता बेड की तरफ गई जहाँ वो बहुत आराम से सोया हुआ था। वो बुरहान को सोता देख खुशी से बेड के इस किनारे आई जिस तरफ बुरहान का मुंह था। आहिस्ता से बेड पर बैठती गौर से इसको देखने लगी। आज वो इसको पूरे 2 महीने 10 दिन बाद देख रही थी। जब बुरहान लंदन था तो हुई इसको हर महीने मिलने दुबई जाती थी। तब वो हर वक्त इससे राब्ते में होती थी, लेकिन जब से वो पाकिस्तान आया था हुर को ऐसा लग रहा था कि वो इससे दूर हो रहा है। और बुरहान के चेहरे को देखती इस पर झुकी और माथे पर बोसा देती इसके बालों में हाथ फेरने लगी। आई रियली मिस यू। हुर बुरहान को बेखबर सोए देख आहिस्ता से बोली। हुर का दिल तो कर रहा था कि इसको उठा दे और इसको बताए कि देखो जान, सरप्राइज, मैं मिलने आई हूँ आपसे, वो भी मीरपुर में। लेकिन फिर जैसे ही कादम की बात याद आ गई कि कुछ देर पहले ही अपनी किसी बेटे से फारिग होकर सोया है तो चुप करते देखने लगी। क्या हुआ? हुर उठाया नहीं अपने जाने को। अभी हुर बैठती सोच रही थी कि हमीदा बेगम भी रूम में दाखिल हुई और हुर के सामने बुरहान के सर के पास बैठी। नहीं छोटी अम्मी, मेरे भाई को आराम करने दें। हुर बहुत आहिस्ती से गोई कि कहीं इसकी आंख ना खुल जाए। हमीदा बेगम खामोशी से अपने बेटे को देखने लगी जो पहली बार इनसे इतना दूर रहने लगा था। लंदन में चाहे वो अपने डिपार्टमेंट में रहता लेकिन हर वक्त इनको खबर होती और जब वो चाहती इसके पास चली जाती थी। लेकिन पाकिस्तान में वो लाहौर भी नहीं, सीधा सिंध में, वो भी मीरपुर में चला गया था। जैसे ही हुर ने इनको बताया कि वो मीरपुर जाने वाली है बुरहान को सरप्राइज़ करने, तो हमीदा बेगम ने भी साथ ही कहा कि वो भी जाना चाहती हैं। तो सलमान शाह ने भी रोका नहीं इन्हें। और वैसे भी सलमान शाह चाहते थे कि बुरहान से वो बात करें कि अब शादी का टाइम हो गया है इसकी, जिस बारे में हमीदा बेगम बात करने आई थी। टिंग टिंग टिंग। अभी वो अपने ख्यालों में गुम थी जबकि जोरों शोर से बुरहान का फ़ोन बजा। हुर डरते जल्दी से उठती बुरहान के दूसरी तरफ गई जहाँ फ़ोन पड़ा हुआ था। इससे पहले हुर फ़ोन बंद करती बुरहान ने थोड़ी सी आंखों को खोल ले फ़ोन को उठाया तो अपने सामने खड़ी हुर को देख शौक से उठ बैठा, जबकि हुर मुस्कुराती जल्दी से बुरहान के गले लगी। सरप्राइज भाई, हुर खुशी से मिलती इसको बोली तो बुरहान फ़ोन पर आती कॉल को काटता पूरी तरह इसकी तरफ मतवजा हुआ। शहजादी, तुम कब आई और किसके साथ? तुम आई थी, मुझे बताना था। बुरहान हुर को गले लगाए फिक्र में बोले जा रहा था। हमीदा बेगम इसको इतना फिक्र करता देख आराम से बैठी अपने बेटे की और हुर की नज़र उतारने लगी कि इनके इस प्यार को किसी की नज़र ना लगे। अरे जानी, इतनी फिक्र अच्छी नहीं होती। हुर इससे अलग होती कसमसाई तो बुरहान हुर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पड़ता इसके माथे पर प्यार करने लगा। भाई कुछ प्यार मेरे दूसरे सरप्राइज़ के लिए भी रख लें। हुर कहती आंखों से इसको पीछे देखने को बोली तो बुरहान हैरान होता पीछे देखता खुशी से अपनी माँ के गले लगा। आई एम सो हैप्पी मॉम। बुरहान समझ नहीं पा रहा था कि अपनी खुशी कैसे बयां करें। मी टू बेटा। हमीदा अपने बेटे के गले लगी मुनमुनाई जबकि आंसू भी आंखों में भर आए थे इनके। वाह वाह, छोटी अम्मी को मिले मुझे भूल के। हुर मुंह बनाती नाराज़ होना नहीं भूली थी। बुरहान जल्दी से इसको भी अपने साथ लगा गया। चलो नाश्ता करते हैं। हुर अलग होती अपने पेट पर हाथ रखते गई तो बुरहान और हमीदा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैला गई। हाँ ऐसे करो, तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर आओ, मैं आज अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से पराठे बनाती हूँ। हमीदा उठती बोलती रूम से गई तो हुर बुरहान की बेड पर अच्छे से फैली। तो ऑफिसर आप यहाँ कैसे आई? बुरहान इसके साथ बेड पर लेटे इशारा करने लगा। क्या जानी, एक तो मैं मिलने आई वो भी इतनी दूर से और एक आप हो। हुर बुरा मानती मुंह फेर के। अच्छा सॉरी मेरी जान। बुरहान कहता है इसको अपने करीब करता है इसके कानों को हाथ लगा गया जिससे दोनों मुस्कुराए। चलें आप भी फ्रेश हो जाएं, मैं भी फ्रेश होती आपको नाश्ते पर मिलती हूँ। हुर कहती बेड से उठती बाहर गई तो बुरहान मुस्कुराता फ़ोन को ऑन करता अपने व्हाट्सएप में गया तो पहले ही आयत को देखा तो वो ऑनलाइन थी। बुरहान इसको ऑनलाइन देख मुस्कुराता जल्दी से स्टेटस लगाने लगा। बुरहान जानता था कि आयत ज़रूर देखेगी। आयत 15 दिन के लिए साहिवाल जाने लगी। आखिर मंगनी थी 15 दिन बाद तो शबाना ने इसको घर बुलाया था। वो अपनी तैयारी से फारग हुई तो मान से बात करने लगी। जैसे ही मान से फारग हुई तो इसके सबके स्टेटस देखने लगी। जैसे ही इसकी नज़र बुरहान के स्टेटस पर गई तो इसको ऑन किया। दिल को दिल से कुछ है कहना, दिल से अब ना दूर रहना, दिल की बस यही गुजारिश है, धड़कनों की सुन ले बातें जो लोगों से कह ना पाते, दिल की बस यही है गुजारिश, जब से मेरा दिल तेरा हुआ, पूछो ना मुझको मुझे क्या हुआ, अब तेरी बाहों में जीना मुझे वरना है मर जाना। हाँ आयत ने ये स्टेटस देखा, हैरान हुई, जिसमें ऐसा लग रहा था वो अपना दिल बयान कर रहा हो। आयत इस स्टेटस की वीडियो को भी बहुत गौर से देख रही थी जिसमें एक रेड कलर का दिल था बड़ा सा और इसके ऊपर सफेद लाइन थी जो गुजर रही थी दिल पर से। आयत वीडियो देखती नीचे वो भी पढ़ने लगी जो बुरहान ने लिखा था। नॉट अ जस्ट वीडियो, दिस माई फीलिंग फॉर यू, यू आर माई लाइफ, दिस फॉर यू। आयत पढ़ते हैरान हुई कि बुरहान की ज़िंदगी में भी कोई है जिससे वो प्यार करता है। जैसे ही एक स्टेटस खत्म हुआ तो इसका दूसरा हिस्सा ऑन हुआ। जैसे ही आयत ने यह सुना कि हो जाऊं फना, अपनी आंखों को बड़ा करती ब्लश कर गई कि वाह, बुरहान शाह भी किसी के लिए एहसास रखता है, नूर महीन के लिए होगा। आयत को जैसे ही याद आया तो सोचते खुद से बोली,
आय स्टेटस खत्म होते ही सोचने लगी कि इसको कुछ तो जवाब देना चाहिए, पर क्या। ओ वाह मेरे शेर। जैसे ही अमाद ने बुरहान का स्टेटस देखा तो दिल से खुद ही निकला, मुझे नहीं पता था कि तुझे इतना गहरा इश्क हुआ है। अमाद ने स्टेटस से ही इसको जवाब सेंड किया। बुरहान अमाद का जवाब देख मुस्कुराया और जल्दी से टाइप किया, बस इश्क ऐसे काम भी करवाता है। बुरहान ने आज से पहले कभी स्टेटस नहीं लगाया था, वो काम में बिजी ही इतना होता था, या ये कह लें कि पहले कोई वजह ना थी और अब। क्या बात है भाई। मूड फ्रेश होते ही जैसे ही नाश्ते के टेबल पर आई स्टेटस देख मुस्कुराते लव वाली इमोजी बुरहान को सेंड करने लगी। मुझे खुशी हुई जानकर कि मेरे दुश्मन को भी किसी से मोहब्बत है। आज मुस्कुराते स्टेटस का जवाब देती इंतजार करने लगी जवाब का। बुरहान जो इसका इंतजार कर रहा था पढ़ते ही अफसोस से सदा हुआ कि आयत के लिए वो आज भी दुश्मन है। हाँ तो क्यों, मुझे इश्क नहीं हो सकता क्या। बुरहान ने भी खुद से वादा किया था कि नफरत को मोहब्बत में बदलेगा। मैंने ये तो नहीं कहा, हो सकता है और मुझे पता है किससे है। साथ ही आयत ने बुरहान को परेशान किया। बुरहान को पढ़ते तो यही लगा। वॉट जैसे ही बुरहान ने आयत का जवाब पढ़ा तो लेटे से एकदम उठता उछला कि आयत को कैसे पता कि वो किसकी बात कर रहा था। हाँ ना, महीन ही है, मुझे पता है। आयत बुरहान का वॉट देखती जल्दी से टाइप करते हुए कोई वॉट। जैसे ही बुरहान ने आयत का जवाब देखा तो खुद पर इसको हंसी आने लगी कि इसने पहले क्यों नहीं सोचा कि आयत के दिमाग में यही आएगा। क्या मतलब है इसका। आयत बुरहान का जवाब देखती उलझी। मतलब ये है कि महीन वो लड़की नहीं है। बुरहान ने साफ जल्दी से बोला कि आयत को समझ आ सके कि इसके दिल में महीन कभी जगह नहीं ले सकती। वॉट। जैसे ही आयत ने बुरहान का जवाब देखा तो इस बार आयत के मुंह से निकला यस। बुरहान आयत का जवाब देखता सरसीसा मुस्कुराया। मगर वो तुम्हारी एक किस्म की मंग है। आयत को बुरहान की अकल पर शोभा हुआ तो कहा, एक मिनट, वो मेरी सिर्फ कज़न है और कुछ नहीं। बुरहान आयत का मैसेज पढ़ता हड़बड़ा कर तो गुस्से से इजहार किया, जो आयत तो क्या किसी ने नहीं देखा। ओके, आयत जानती थी कि इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा तो बात खत्म करनी चाहिए। क्यों नहीं जा रही हो। बुरहान ने भी बात खत्म करनी चाहिए तो आगे पूछा, नहीं घर जा रही हूँ, मेरी 2 बहनों की मंगनी है तो मामा की मदद करनी है। आयत कहते नकाब करने लगी। ओह चलो फिर अपना ख्याल रखना। जा रही हो। बुरहान ने भी बात खत्म करनी चाहिए तो आगे पूछा, नहीं घर जा रही हूँ, मेरी 2 बहनों की मंगनी है तो मामा की मदद करनी है। आयत कहते नकाब करने लगी। ओह चलो फिर अपना ख्याल रखना। बुरहान ने कहते ही फ़ोन बंद किया। आयत बुरहान का जवाब पढ़ती हैरान होती बाहर गई। सो आप लोग कितने दिनों के लिए आए हैं। बुरहान पराठा अपने प्लेट में रखता हूर की तरफ मतवजा हुआ। 1 हफ्ते के लिए। हूर पराठा खाते बड़बड़ाई, अरे अब आई हो तो इलेक्शन के बाद मेरे साथ जाना। क्या ख्याल है आपका मामा। बुरहान ने गहरा सोचते इस्तफसार किया। सॉरी बेटा, इलेक्शन से पहले मुझे जाना तो होगा। हाँ अमाद की मंगनी की तैयारियां भी हो रही हैं और वैसे भी नमरीन की भी मंगनी है तो मुझे जाना होगा, लेकिन हाँ इसके बाद तुम्हारे पास ही रहूंगी। हमीदा बेगम पराठे का लुकमा बुरहान के मुंह में रखती मुस्कुराई। चले मेरे लिए ये दिन भी काफ़ी हैं। बुरहान ने कहते दिल में सोचा कि वो अपनी माँ से मुराद चाचू और जन्नत चाची के बारे में जान सकता है। या अल्लाह, जिस काम के लिए मैं भाई के पास आई हूँ इसमें मेरी मदद करना। वो बुरहान को मुस्कुराते देख दिल में सोचा क्योंकि वो यहाँ बुरहान से आयत के बारे में बात करना चाहती थी कि बुरहान जल्दी से आयत को अपने दिल की बात कह दे। इश्क करने वाले तो आंखों की बात समझ लेते हैं, ख्वाबों में भी मिल जाए तो मुलाकात समझ लेते हैं। रोता तो आसमान भी है प्यार के लिए, मगर अफसोस के लोग इसे बरसात समझ लेते हैं। आदम कुछ नहीं होता यार, कहा था तुझे इतनी जल्दी ना कर, लेकिन नहीं तुझे तो जल्दी थी ना। जन ने जैसे ही आदम की बात सुनी तो लपकते आदम पर बढ़ता, क्योंकि आदम ने अना के घर अपना रिश्ता भेजा था जो इसने ठुकरा दिया था क्योंकि इसका बाप ठीक नहीं था और इसकी बहन इसकी जिम्मेदारी थी, इसलिए चाहकर भी वो शादी नहीं कर सकती थी। यार मुझे इससे प्यार हुआ है और मैं अपनी सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजारना चाहता हूँ। आदम बेबस सा होता कॉफ़ी का सिप लेने लगा। जानता हूँ इसलिए तुझे बोला था कि अभी जल्दबाजी ना कर, लेकिन नहीं तुझे तो करना था। जर भी गुस्से से तपा हुआ था। चलो कुछ नहीं होता यार आदम, तो इंतज़ार कर अब। सम्राट जो इन दोनों की बातें कब से सुन रहा था, दोनों को इतना तपते देखते आराम से बोला, हाँ अब इंतज़ार ही करना होगा। आदम मुँह बनाता उठा जाने के लिए तो जर भी गुस्से से वहाँ से गया। अच्छा हुआ तुम आ गई, इरम आए से मिलती इसको रूम में ले आई। आना तो था ही मुझे। अब तुम जो मुझे याद कर रही थी। आयत अपना भाया उतारती बेड पर बैठी जहाँ इरम बैठी हुई थी। आयत अब तो तुम मंगनी के बाद ही जाओगी वापस, है ना। इरम आयत को जूस का गिलास टेबल से उठाकर देने लगी। हाँ जी, इरादा तो यही है। आयत इरम से जूस लेती पीने लगी। चलो फिर आज शाम को शॉपिंग के लिए जाएंगे और तब तक मैं भी यूं ही नहीं जाऊंगी। इरम खुशी से चाहती। ठीक है। आयत क्लास वापस करती वजू करने गई नमाज़ पढ़ने के लिए। यार तेरी शादी क्या हुई, तू हमको भूल गया। फहद कॉफ़ी का मग उठाते फवाद से बोला, नहीं यार अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है इसका और अभी से ये हाल है, जब पूरी शादी हो गई तो पता नहीं क्या करेगा। एक और दोस्त ने मौके का फ़ायदा उठाया, जबकि ये सुनते ही मान भी मुस्कुराया। क्या यार तुम लोग भी ना। फवाद इन सबको मुस्कुराते देख मुनमुनाया। अच्छा फवाद एक बात तो बता, भाभी ने ऐसा क्या किया जो तू घर से बाहर नहीं आता। फहद एक बार फिर
उसको सबके सामने जिच करने लगा। कुछ नहीं यार भाभी, तेरी ने क्या करना है, पता है वो हमारे घर पर ही होती है, लेकिन अभी इसको मेरे काम करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरे सारे काम खुद करती है। मैंने कई बार कहा लेकिन नहीं बोलती है कि इसका फ़र्ज़ है, और इसलिए बाबा ने अगले माह ही रुखसती का कह दिया है। फवाद ने साथ मुस्कुराते वो बात बताई जिसके लिए इन सबको इकट्ठा किया था इसने। वाह वाह, इसका मतलब है कि तू दूल्हा बनने वाला है। फवाद के शाने पर मुका ढाते मुस्कुराया। चलो भाई, आज इसकी शक्ल देख लो, अगले माह तो फिर ये हमें नहीं मिलेगा। दूसरे दोस्त ने भी हिसाब बराबर किया। एक बात बता फवाद, तुझे तो अपनी कज़न अच्छी नहीं लगती थी, तो अब अचानक तू खुश है? माँ ने सोचते एकदम सबको संजीदा किया। हाँ यार, पहले वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि मैंने कभी इसको अपना लाइफ पार्टनर नहीं सोचा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ इसके साथ। वो अच्छी लड़की है। पता है, निकाह के बाद मुझे एक बात समझ आई कि अब मेरी ज़िंदगी में एक लड़की है जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा होगी। इस पर सिर्फ मेरा हक होगा, वो मुझ तक महदूद रहेगी। पता तो है तुम लोगों को कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो वही करे जो मैं चाहूँ, और वो ऐसी है। फवाद मुस्कुराता अपने दिल को बयां कर रहा था। अच्छा, तुझे ये कैसे पता चला कि वो वैसी ही लड़की है जैसी तुझे चाहिए थी? फहद ने भी अच्छे से इस्तेफादा करना चाहा। निकाह के बाद ही जो भी मैंने इसको काम कहा वो आराम से पूरा करती है, यहाँ तक कि मेरे लाए हुए कपड़े ही पहनती है, और जो कलर अच्छा नहीं लगता वो इसको दोबारा कभी हाथ नहीं लगाती। फहद ने शाने हिचकाए सबको हैरान किया। क्या इस ज़माने में ऐसी भी लड़कियाँ हैं क्या? फहद ने उलझते दरियाफ्त किया, जबकि मानसून मुस्कुराता रहा। सुने, अभी वो सब रात के खाने से फारग हुए। शबाना अकराम को ऊपर की तरफ जाता देख बोली, जी कहें, क्या बात है? अकराम एकदम प्यार से बोले तो शबाना ने अपनी आंखों को बड़ा किया कि शर्म करें, सामने आपकी बेटियां बैठी हुई हैं। मुझे पूछना था कि आप गए थे सुल्तान भाई के पास, कहाँ आपने आना है ज़रूर। शबाना बात बोलती टेबल की तरफ गई जहाँ सामान पड़ा हुआ था जो अकराम आते हुए मार्केट से लाए थे खाने पीने का। जी बेगम, कहा था भाई साहब को, लेकिन जैसे ही मैंने कहा था कि इलेक्शन है तो शायद वो आ ना सके, अकराम भी कहते इनकी मदद करने लगे। आयत, चल यार शॉपिंग के लिए चलें। जैसे ही वो सब किचन से फारग हुई, ईरम आयत के कान में सरगोशी करते हुई, पर यार जाना किसके साथ है, वो भी रात के 9 बजे। आयत घड़ी की तरफ नजर दौड़ाते मनमनाई, जाओ मामू को बोलो कि हमें लेकर जाएं। ईरम सामने की तरफ इशारा करती आयस्की से बोली, पापा क्यों? अगर शॉपिंग के लिए तुम लोगों को अभी जाना ही है तो मान के साथ जाओ। नमरीन जो कब से इन दोनों की तरफ देख रही थी, जो एक दूसरे के कान में सरगोशियां कर रही थी, स्पाट से ऊंचा बोली, जिसे सामने बैठे हुए मान ने भी सुना और बाकी सब ने भी। इस वक्त कौन सी शॉपिंग करनी है? अभी आयत बोलती कि शबाना इनके करीब आती गिर जी, जिसे इरम चुप होती आयत की तरफ देखने लगी। वो मामा, मुझे और इरम को अपने लिए कपड़े लेने हैं मंगनी वाले दिन के लिए, तो बस हम इस बारे में ही बात कर रही थी। आयत आयस्की से कहती चुप हुई। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अभी टाइम नहीं, कल सुबह चले जाना। अकराम भी पास आते प्यार से बोले, इससे पहले कि शबाना बोलती कुछ। जैसे ही आयत ने अपने पापा की बात सुनी तो चोर नज़रों से इरम को देख ठीक है या इरम आयत को अपनी तरफ देख ना में सर हिलाने लगी, जिसको मान ने भी देखा। हो, इसका मतलब है कि इरम जाना चाहती है इस वक्त शॉपिंग पर। मान इरम के इशारे को देखता दिल में बोला, पापा मैं इनको ले जाता हूँ। पापा, इससे पहले कि आयत कुछ बोलती मान अपना लैपटॉप बंद करता उठा। लेकिन चलो ठीक है, तुम ले जाओ, लेकिन 1 घंटा बाद तुम सब लोग मुझे यहाँ नजर आओ। शबाना कुछ कहती है, अकराम ने दरमियान में ही टोकते बात खत्म की, जिससे इरम के चेहरे पर मुस्कुराहट समाई, जिसको मान ने बहुत गौर से देखा। ठीक है आयत, तुम लोग जल्दी से तैयार हो आओ, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। मान कहता बाहर गया तो आयशा इरम आयत ऊपर गई। चलो आयत लोग गाड़ी में बैठी तो बोली, मैं तुम लोगों का ड्राइवर नहीं हूँ जो सब पीछे बैठी हो, एक आगे आओ। मान स्पाट से अंदाज में भड़का, ओ सॉरी हमने देखा नहीं। आयत सुनते ही जल्दी से आयशा को जाने से रोकती बोली, इरम तुम आगे चली जाओ। इरम सुनते ही आयत को घूरने लगी जो किसी खाते में नहीं लाई गई। हाँ भाभी, आपको ही कहा है। आयशा ने भी ये कहना अपना फर्ज समझा, जल्दी करो मेरे पास फालतू का टाइम नहीं। मान इनको आपस में उलझते देख एक बार फिर बोला। इरम मुँह बनाती आगे बैठी तो मान ने एक तरसी सी नज़र इस पर डालती गाड़ी जन से आगे ले गया। आयत ये कैसा है? वो सब साहिवाल के मॉल की एक शॉप पर थे जब इरम एक ड्रेस लाती आयत से पूछने लगी। मान ने भी बहुत गौर से इरम की तरफ देखा जो खुश हद से ज़्यादा थी। शायद ये कलर इसका फेवरेट था, मान को ऐसा ही लगा। अच्छा है, तुम पर अच्छा लगेगा। आयत ने भी मुस्कुराते जवाब पास किया तो इरम जल्दी से आयशा की तरफ गई। मान मोहब्बत तो नहीं हो गई इरम से? जैसे ही आयत कहती मान की तरफ मतवज्जा हुई तो इसको इरम को देखते पूछने लगी, मोहब्बत? आयत, मान खान हूँ मैं, इतनी आसानी से किसी की तरफ नहीं झुकता। मान मुस्कुराता ऐसे बोला जैसे कभी प्यार होगा ही नहीं। हाँ बस करो मान, सोच समझ कर बोला करो, कहीं ऐसा ना हो कि मोहब्बत हो गई हो और तुम समझ ना सको और तुम्हें तब पता चले जब मोहब्बत दूर हो जाए। आयत ने बहुत ताजगी से इसको वो बयान किया जो एक सच था। आयत कहते इरम की तरफ गई जो आयशा के साथ आगे जा रही थी। आपी, मुझ पर ये कैसा लगेगा? आयशा आयत और इरम को देखते मुस्कुराए। बहुत प्यारा, ये ले लो तुम। इरम ने जल्दी से राय दी। नहीं आयशा, ये अच्छा नहीं है। माँ ने जानबूझकर आयशा के हाथ में मौजूद इरम के पसंद के किया हुआ ड्रेस देखते गोया, पर भाई ये मेरा नहीं। आयशा इरम की तरफ देखती ऐसे बोली जैसे मान ने नहीं, इसने खुद कहा हो कि अच्छा नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता। आयत मान की बात सुनते दिल में बड़बड़ाई।
ये अच्छा है, बस ये ले लो। मान आयशा की तरह बात को गोल करता एक ड्रेस इसके हाथ पर धरते ऐसे बोला जैसे इसको इरम से जानने की ज़रूरत थी ही नहीं। इरम मुंह खोले कभी मान की तरफ देखती तो कभी आयत की तरफ। अगर शॉपिंग हो गई है तो चलें। मान इरम को इग्नोर करता आयत की तरफ गया जो इसको ही देख रही थी। हाँ चलो, आयत कहते ही इरम को लेती गाड़ी की तरफ गई जबकि मान भी आगे गया। आयत, तुम्हारे भाई ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। इरम मुँह बनाते ऐसे बोली जैसे आयत ने कहा हो इसको। ओहो इरम, मान ने कहा ना कि अच्छा नहीं था। आयत इरम को अच्छा सोचने का कहती गई। नहीं आयत, जानबूझकर इसने किया है, पर मैं भी नहीं पहनूंगी। इरम साथ ही खुद से वादा करने लगी। बताइए मामा, क्या बात करनी है आपको? बुरहान अपने काम से फारिग होता आते ही अपनी माँ से बोला। बुरहान बेटा, तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। हमीदा बेगम बहुत आहिस्तगी से गोई क्योंकि वो अपने बेटे को अच्छे से जानती थी कि वो कैसा है। क्या आप इसलिए आई हैं मोम? बुरहान बात को मजाक में उड़ाते ऐसे गोया जैसे इसको इस बात से कुछ लेना देना ही ना था। हाँ इसलिए आई हूँ, तुम्हारे बाबा खुद बात करने आने वाले थे लेकिन मैंने कहा कि मैं बात करती हूँ तुमसे। हमीदा बेगम बुरहान के लैपटॉप को बंद करते बोली। मोम, मैं आपसे कुछ भी छुपाऊंगा नहीं, इसलिए साफ बयां करता हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी और जब करनी होगी तो बताऊंगा कि किससे करनी है। बुरहान लैपटॉप को एक तरफ करता हमीदा बेगम की गोद में सर रख गया। एक मिनट, किससे करनी है मुराद? बुरहान, तुम्हें अगर याद नहीं तो मैं करवा देती हूँ कि महीन से होनी है तुम्हारी शादी। हमीदा बेगम को जिस बात का इल्म था वो सुनते ही मसनूई गुस्से में बोले। हाँ हाँ हाँ, सच में मोम, आपको लगता है कि मैं महीन से शादी करूँगा? और रही बात मुझे पता की, तो जब मैंने कभी इसको सोचा नहीं तो क्यों याद रखूं? बुरहान ने मुस्कुराते अपनी माँ को बेचैन किया। देखो बुरहान, मुझे नहीं पता बेटा, पर तुम्हारी शादी महीन से होगी। हमीदा बेगम बैठते उठती सोफे की तरफ गई, मतलब था कि वो नाराज़ हो गई हैं। मोम प्लीज़ मुझे ऐसे ना बोलें, और वैसे भी मुझे महीन अच्छी नहीं लगती और मैं अपने दिल में किसी और को बसा चुका हूँ। बुरहान हमीदा बेगम के साथ लगता मुनमुनाया। क्या? कौन है वो? बुरहान, तुम मजाक कर रहे हो ना? हमीदा बेगम को परेशानी ने घेरा। मोम, अगर मजाक करना होता तो आपसे बात नहीं कर रहा होता मैं। बुरहान अपनी माँ को परेशान होता देख प्यार से बोला। कौन है वो? हमीदा जानती थी कि अगर बुरहान ये बोल रहा है तो सच ही होगा और वो अपने बेटे की जिद से अच्छे से वाकिफ थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। बताऊंगा बहुत जल्द आपको। हाँ एक बात बता देता हूँ, बहुत ही अच्छी है और आप जानते भी हैं। बुरहान कहता माथे पर बोसा करता रूम से बाहर गया जहाँ से हूर की आवाज़ आ रही थी। अब क्या होगा? हमीदा बेगम बुरहान के जाते ही अपना सर पकड़कर बैठ गई क्योंकि वो जानती थी कि आगे